गिरिडीह ये सीट भी काफ़ी चर्चित रही क्योंकि जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की तो इस सीट को छोड़ा और आजसू अपने कैंडिडेट की इस सीट पर घोषणा नहीं कर रहा था काफ़ी लंबे वक्त तक। और ये भी कहा जा रहा था कि शायद आजसू कोई और सीट की मांग कर रहा है या उसे विधानसभा में कुछ बार्गेनिंग करनी है। लेकिन उन सब के बाद फिर आजसू ने अपने कैंडिडेट को दिया, फिर से रिपीट किया चंद्र प्रकाश चौधरी को, और जेएमएम ने यहाँ से मथुरा महतो को मौका दिया है। तो अब इन दोनों के बीच में किस तरह की यहाँ जंग है, किस तरह की फाइट है। एक तीसरा फैक्टर भी यहाँ पर है, जयराम महतो क्या वो युवाओं को रिझाने में कामयाब हो पाएंगे, क्या यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएंगे। करिश्मा, गिरिडीह सीट पर किस तरह का मुकाबला आप देख रही हैं? जी आसिया, अगर गिरिडीह सीट की बात करेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो गिरिडीह सीट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से जयराम महतो की एंट्री हुई है तब से यही माना जा रहा है कि जो गिरिडीह लोकसभा सीट है वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। अगर गिरिडीह सीट की बात करेंगे आसिया, तो वो आजसू का सीटिंग सीट है। सीपी चौधरी 2019 में जीत हासिल किए थे और इस बार जब बीजेपी की ओर से 13 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हुई थी तब एक सीट बीजेपी ने छोड़ दिया था और उसके बाद यही माना जा रहा था कि आजसू के ही प्रत्याशी जो है वो गिरिडीह में चुनावी मैदान में उतरेंगे और उसके बाद सीपी चौधरी का नाम सामने आता है। लेकिन अगर हम लोग झामुमो की बात करेंगे तो झामुमो की ओर से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो चुनावी मैदान में लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही जयराम महतो जो पहले छात्र नेता थे, छात्र नेता से राजनेता बने, उसके बाद यही कहा जा रहा था कि जेबीकेएसएस की ओर से कई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी और वैसे ही हुआ। हजारीबाग के बाद गिरिडीह और गिरिडीह से खुद जयराम महतो चुनावी मैदान में है। और आपने देखा होगा कि जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे कई मामला जो है वो देखने को मिल रहा था। हालांकि अब यही माना जा रहा है आसिया कि गिरिडीह में एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि गिरिडीह में 6 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में अगर हम लोग झामुमो की बात करेंगे तो झामुमो 3, कांग्रेस 1, आजसू 1 और बीजेपी 1। लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात करेंगे आसिया तो मुस्लिम जो है वो 16.17% है। एससी की बात करेंगे तो 14.7% है। एसटी की बात करेंगे तो 10.4% है। इसके साथ महतो वोटर्स, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे तीनों ही प्रत्याशी की आसिया तो तीनों ही महतो है और तीनों ही महतो वोटर्स को कितना सेंधमारी करते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन महतो वोटर्स की अगर बात करेंगे तो 19% है। इसके बाद सिंह जो है वो 5.7% है। तो जो जातीय समीकरण है उसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, क्योंकि यही सवाल उठ रहे थे कि तीनों ही महतो है तो किस तरीके से वहां पर जो चुनाव है वो होंगे, कैसे प्रत्याशी जो है वो लोगों के बीच जाएंगे। क्योंकि झामुमो की ओर से कई नामों का जिक्र जरूर हो रहा था, लेकिन आखिरकार टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो तीनों ही दमखम के साथ लोगों के बीच जा रहे। जो विजन है, चाहे भी आजसू का जो विजन है या फिर झामुमो का जो विजन है वो लोगों के बीच रखते हुए नजर आ रहे। अब तो ये वक्त बताएगा आसिया कि आखिर किसके सिर सजेगा ताज गिरिडीह में। लेकिन तीनों ही जो प्रत्याशी है वो लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करेंगे सीएम चंपई सोरेन की तो वो भी हाल ही के दिनों में गिरिडीह गए थे। वहां से उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि बहुत अच्छे तरीके से टुंडी में काम किए मथुरा प्रसाद महतो, तो अगर आप लोग सांसद बनाते तो वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा चंपई सोरेन ने कहा था। इसके साथ ही कई दावे, कई वादे जो है तीनों ही प्रत्याशी अब रखते हुए नजर आ रहे हैं और तीनों ही प्रत्याशी सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अगर वो जीत कर आएंगे तो एक अलग दिशा में गिरिडीह को लेकर जाएंगे। अब वक्त बताएगा आसिया, क्योंकि लगातार मैं यही बोल रही हूँ क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी जो है वो अपने आप में स्ट्रांग है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही जो है वो अपना विजन क्लियर कर दिए हैं कि आखिर कौन कौन विजन के साथ जनता के बीच में जाना है। चलिए नीरज जी, इस चुनाव में खास बात ये रही कि देखिए शुरू से आप लोग भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि जितने भी यहाँ छात्र हैं, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे जेएसएससी के थ्रू हो या जेपीएससी के थ्रू हो, छात्र आंदोलनरत रहे हैं, परीक्षाएं हमेशा विवादों में रही हैं और इस आंदोलन से कई छात्र नेता उभरे और जो अब राजनेता बनने चले हैं और राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जयराम महतो हैं जो गिरिडीह से हैं, देवेंद्र महतो रांची से उठ रहे हैं और कई और जो ऐसे छात्र नेता हैं अलग अलग जगहों से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। क्या ये झारखंड की राजनीति में उतनी दखल दे पाएंगे? क्या इनकी पकड़ उतनी बन पाई है या सिर्फ युवाओं तक ही पकड़ बनाने में क्या ये कामयाब हुए हैं?
देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी अगर जेल कैंप की बात कर ले, जो कि जेबी केसेस के अंतर्गत ही आता है, और बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पर जो छात्र नेता है उन्हीं को बतौर प्रत्याशी उतारा गया है, और उन्हीं में से एक है जयराम महतो, जो कि अभी गिरिडीह सीट से बतौर प्रत्याशी खड़े हैं। और क्योंकि वो छात्र नेता रहे हैं और उन्होंने देखा है कि किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और आपने देखा होगा जितने भी जनसभाएं जो है चुनाव से पहले उन्होंने आयोजित की थी, उसमें एक बड़ा तबका जो था वो वहाँ पर पहुँचा था, भीड़ देखने को मिलती थी, और उसमें छात्रों के साथ साथ जो आसपास के लोग थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी उम्र के हो, वो पहुँचते थे। कहीं ना कहीं उस समय से जो क्यूरियोसिटी थी कि नहीं, इस तरह के जो लोग हैं वो संभवतः जो है वोट बैंक में तब्दील हो सकते हैं, और यही रणनीति जो है अब उसको यूज़ किया जा रहा है कि कैसे हम उन लोगों को वोट में तब्दील किया जाए। तो इस बतौर प्रत्याशी जो है जयराम महतो उतरे हैं, साथ ही साथ जितने भी अन्य लोकसभा क्षेत्र वहाँ से भी प्रत्याशी उतारा गया है, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की है। और आपने जिस तरह से कहा कि जो छात्र हैं, जो यंग वोटर्स है, उन तक तो जो है वो पहुँचे हुए हैं, हालांकि वोट में वो कितना तब्दील होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है पहुँचने की कोशिश है। और क्योंकि गिरिडीह से है, महतो वो खुद हैं, और गिरिडीह में महतो फैक्टर जो है वो काफ़ी जो है असरदार जो है साबित होता है। तो जयराम महतो भी जो है उसमें काफ़ी जो है असरदार साबित हो सकते हैं, क्योंकि तीनों वोटर्स जो हैं, प्रत्याशी जो हैं, वो तीनों महतो हैं, और वहाँ पर अगर इतिहास की बात करूँ तो महतो का काफ़ी प्रभाव पड़ा है, और जयराम महतो भी जो है तौर प्रत्याशी महतो ही है, और कह सकते हैं कि वो क्षेत्र जयराम महतो का गढ़ एक तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि उस जगह पर उन्होंने मेहनत की है। और छात्र राजनीति से बात कर लूँ तो छात्र राजनीति से भी उन्होंने वहीं से एक तरह से शुरुआत यही तो समझना है नीरज की छात्र राजनीति अलग है और ये राजनीति अलग है, ये प्योर पॉलिटिक्स अलग है। रंजन जी, क्या ये जो छात्र नेता उभर कर सामने आए हैं, लगता है कि जिन जिन सीटों पर ये खड़े हैं उन सीटों को, उन कैंडिडेट्स को, जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति में, उन्हें प्रभावित कर पाएंगे, उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए, जयराम महतो को छोड़कर बाकी कोई प्रत्याशी अपनी बहुत ज़्यादा छाप छोड़ पाएंगे, इसमें अभी मुझे संदेह लग रहा है। अब हो सकता है चुनाव के बाद ये गलत साबित करें, लेकिन अभी जो है सिर्फ एक जयराम महतो हैं जो कि दिख रहे हैं कि वो मेन फ्रेम में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप गिरिडीह की भी बात करें तो जयराम महतो को मेन फ्रेम में आने के लिए ये ज़रूरी होगा कि देखिए, महतो वोटर्स तो 3 जगह बटेंगे ही, जैसा कि करिश्मा और नीरज दोनों ने बताया, तो वो तो तय है। तो जो बाकी कास्ट के वोटर्स हैं वो जो है यहाँ पर निर्णायक की भूमिका में होंगे। तो क्या जयराम महतो मुस्लिम वोटर्स तक अपनी पैठ बना पाएंगे? क्या वहां पर वो सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 16 से 17% जो है वो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो गिरिडीह के क्षेत्र में हैं। अब तो यानी ये माना जाए जो महतो वोटर्स यहाँ बड़े फैक्टर हैं किसी को जीतने और हराने में। अब जब तीनों कैंडिडेट इसी समुदाय से हैं, इसी वोट बैंक पर उनकी नज़र है, तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो अगर किसी के साथ आ जाते हैं तो जीत निश्चित है? जीत निश्चित नहीं है, वो उसे मुख्य मुकाबले में लेकर चले आएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर पिछली बार भी जगन्नाथ महतो जैसा मजबूत कैंडिडेट थे, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो चंद्र प्रकाश चौधरी के सामने थे, और तब 2.5 लाख वोटों से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी ने जगन्नाथ महतो को पराजित किया था। तो ये बात है, उस वक्त भी जो मुस्लिम वोट्स थे उसका ज्यादा चंक जो है वो जगन्नाथ महतो को ही गया था, लेकिन बावजूद इसके जगन्नाथ महतो वो सीट नहीं जीत सके और उन्हें सिर्फ 36% वोट जो है वो मिले थे, जबकि चंद्र प्रकाश चौधरी को 58.6 मतलब लगभग 58.5% जो है वो मत मिले थे। अब जब जयराम महतो अगर इसमें रेस में आते हैं तो ये देखना होगा कि वो किसके वोट ज्यादा काटते हैं, या वो सिर्फ काटते हैं, वो जीत हार में भूमिका निभाते हैं, या वो खुद अपने आप को मुख्य मुकाबले में जो है लेकर आ जाते हैं। देखिए, एक तरफ चूंकि ये जो चुनाव हो रहा है आसिया जी, अगर आप इसको देखिए
तो वोट जो पड़ रहे हैं या तो मोदी के पक्ष में पड़ रहे हैं या मोदी के विरोध में पड़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक के जो चरण हुए हैं ऐसे ही आमने सामने की टक्कर हुई है, जी हाँ, तो त्रिकोणीय ऐसे ही- बनता हुआ दिखता है, लेकिन वोट आते आते वो आमने सामने हो जाता जी है। हाँ, तो जब मोदी का पक्ष आएगा तो वहां आजसू प्रत्याशी जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं वो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो एक तो वो मुख्य मुकाबले में है ही, अब उनका मुख्य मुकाबला किससे होगा ये तय करना है कि उसमें जयराम महतो आते हैं या मथुरा महतो आते हैं। तो जो वहां पर जो वोटर्स हैं इंडिया गठबंधन के, चूंकि जो जिन्हें बीजेपी को और आजसू को वोट करना होगा उनके लिए तो कोई संशय की स्थिति है नहीं, वो एक जगह जाएंगे जो जिन्हें मोदी के नाम पर वोट करना है। तो जो दूसरे पक्ष के जो आपको वोटर्स हैं उनके अंदर एक संशय की स्थिति होगी और उन्हें अब ये अनुमान लगाना होगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ मुख्य मुकाबले में मथुरा महतो हैं या जयराम महतो हैं। अगर उनका आकलन सही हुआ तब तो मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां एक कंफ्यूजन रह जाता है कि कोई जयराम महतो की तरफ चला जाता है, कोई मथुरा महतो की तरफ चला जाता है, तब वैसी स्थिति में चंद्र प्रकाश चौधरी को क्लियर एज मिल जाएगा और उन्हें जो है वो फायदा होगा। लेकिन ये एक ऐसी सीट है जो कि हॉट सीट बन गई है गिरिडीह और इस पर सभी की नजर है। और यहां पर देखिए कि तीनों ही प्रत्याशी जो हैं वो मजबूत हैं और तीनों में से किसी को भी कम करके नहीं आंका जा सकता, इसलिए यहां का जो मुकाबला है वो कड़ा होगा और उस मुकाबले में जो बूथ मैनेजमेंट करने में ज्यादा सफल होगा, सही तरीके से अपने वोटर्स को बूथ तक लेकर जा सकेगा। क्योंकि जब आपको चुनाव जीतना है तो इन सारे समीकरण के अलावा जो बूथ मैनेजमेंट है, कार्यकर्ताओं का साथ है, वो किस तरह का होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।